विश्व के लिए मुसीबत का जंजाल बनता जा रहा अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला अब भारत के लिए भी चुनौती का सबब बन रहा है। दिनों दिन बढ़ती महंगाई और त्योहारी सीजन में गैस और तेल की किल्लत ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी हैं। एक तरफ जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, तब तेल के टैंकरों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। ऐसे में अचानक भारतीय मीडिया का एक दावा शंका पैदा करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई पहुंचा एक तेलवाहक जहाज उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर सफलतापूर्वक मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा। हालांकि केंद्रीय मंत्रालय ने फिलहाल ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया है। अब देखना होगा कि जब कच्चे तेल के दामों में आग लग चुकी है, तब भारत इससे कैसे निपटता है। The number of Indian flagged vessels operating in the Persian Gulf region remains unchanged. The number was 28 yesterday, remains 28 today. Of these 28, 24 are located on the west of the Strait of Hormuz, which has 677 Indian seafarers, and 4 vessels are on the east of the strait with 101 Indian seafarers on board. All Indian vessels and crew thereon are being actively monitored for their safety and security. Authorities, ship managers and recruitment agencies are closely coordinating with the Indian Embassy and local authorities to ensure safety and render medical assistance. This continues even today. Advisories issued on precautionary measures to safeguard Indian seafarers, women flagged vessels and maritime trade operations issued by DG Shipping on 28th February 2026 remain in force. Major ports have been advised to coordinate with agencies like Customs and DGFT to consider relief in port charging and submit daily action taken reports to the ministry to ensure seamless logistics support during this period of crisis. मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहा राजनीतिक और कानूनी विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपने ही पहले दिए गए फैसले पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद फिलहाल कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा विजयपुर के विधायक बने रहेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले कोर्ट ने उपचुनाव मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बीजेपी उम्मीदवार राम निवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था और मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले पर अस्थायी रोक लगने से पूरा मामला फिर चर्चा में आ गया है। बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसजी अहलुवालिया ने निर्णय के प्रस्ताव और अमल पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में यह जरूरी है कि ताकि संबंधित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को भावांतर योजना का उचित लाभ दिलाने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य के किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। श्री यादव ने बताया कि भावांतर योजना के तहत सरसों की खरीदी संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही सरकार तुअर यानी अरहर की 100% खरीदी करेगी, जिससे किसानों की उपज का पूर्ण रूप से सरकारी उपार्जन हो सकेगा। बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और खास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम इसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। आने वाली तारीखों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। ऐसे में पूरे राज्य में राजनीतिक बयार अपने चरम पर है। एक तरफ राज्य की सीएम ममता बनर्जी जहां अपने वोटर्स को एकजुट करने में जुट गई हैं, तब सियासी पैंतरेबाजी भी की जा रही है। बता दें, पश्चिम बंगाल पहुंचे सीईसी गणेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी ने अब मोर्चा खोल दिया है। खबर के मुताबिक सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी भी कर ली जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सीईसी को हटाने वाली नोटिस पर 193 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो 130 लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
बता दें, नियमों के मुताबिक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कम से कम 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। यह भी बता दें कि यह पहली बार है जब किसी सीईसी के खिलाफ इस तरह का सख्त कदम उठाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सीईसी कई मौकों पर सत्तारूढ़ भाजपा को फायदा पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, खासकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR नाम की मतदाता सूची की समीक्षा प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया केंद्र की सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। This is the impeachment the motion would be taken. This decision was taken by our honorable leader Mamata Banerjee. Then we are working. We have worked on that. We have brought the motion. Now we have signed. SP signed. Congress signed. Sharad Pawar group signed. Then the DMK signed. Everyone have signed it. It will be deposited. तरफ से तो अब आप अभिषेक बनर्जी को अंगली उठाकर चुप बैठने के लिए बोलते हैं। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य जब क्वेश्चन करते हैं तब उनको भी चुप बैठने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इलेक्शन का पहले बंगाल वासियों के लिए कोई रोहिंग्याओं का लिस्ट निकलेगा क्या? आपने बोला जो बहुत सारे रोहिंग्या हैं यहाँ, जो भाजपा नेताओं लोग कहते हैं, तो रोहिंग्याओं का लिस्ट मिलेगा क्या? सर, माय नेम इज रफीक सर। देश और प्रदेश में तेल और गैस की भंडारण क्षमता पर्याप्त है और देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों के चलते जमाखोरी और मुनाफाखोर अपने हित साधने में जुट गए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अफवाहों पर ध्यान न देने और बिचौलियों से सावधान रहने की अपील की है।